नमस्कार। हम पढ़ रहे थे अजमेर के चौहान वंश और ये चौहान वंश वाला पाठ हमारा पूरा हो चुका है। अब इसके अभ्यास प्रश्न हम करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त हुई थी? तो कवि बांधव की उपाधि प्राप्त हुई थी विग्रहराज चतुर्थ को, ऑप्शन ए। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मीर मोहम्मद शाह। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो 2 युद्ध लड़े गए थे, ऑप्शन सी 2 युद्ध। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था? तो ये शासक थे परमार्दी देव। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर आंसर आता है ऑप्शन ए, 1 3 4 2। अर्थात सबसे पहले रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर सिवाना और फिर जालौर। क्वेश्चन नंबर 7, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो इसका आंसर है ए, हमीर। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर है 1311 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो चौहान शासक ने अजमेर को राजधानी बनाने वाले थे अजयराज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, 1191-92 ईस्वी के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक राजा को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा? आंसर है डी, पृथ्वीराज तृतीय। क्वेश्चन नंबर 11, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? आंसर है नुसरत खां, ऑप्शन ए, नुसरत खां। क्वेश्चन नंबर 13, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है? तो संस्थापक हैं वासुदेव चौहान। क्वेश्चन नंबर 14, अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि? आंसर है इसका सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। क्योंकि अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। क्वेश्चन नंबर 15, बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया? तो रंग महल का निर्माण करवाया था छत्रसाल ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था? तो चौहान राज्य नाडौल, डी। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वीराज चौहान की पदवी थी? तो उनको दल पुंगल कहा जाता था। चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था? तो ये सपादलक्ष था, सांभर। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था? तो इन्होंने चंदेल शासकों को, बंडानकों को, चालुक्य वंशी शासकों को, सभी को पराजित किया था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, जालौर की चौहान शाखा का संस्थापक था? तो जालौर के चौहान शासक के संस्थापक थे कीर्तिपाल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, हमीर के कोटियजन का निर्देशक था? तो वो थे ऑप्शन नंबर सी, विश्वरूप। क्वेश्चन नंबर 22, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालौर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है कानड़दे प्रबंध।
30वीं सदी में सोनगरा चौहानों का शासन स्थापित किया गया। सोनगरा चौहानों का शासन, इसका आंसर है डी, कीर्तिपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, किस शिलालेख में सामर एवं अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली दी गई है? तो इसका आंसर है बिजौलिया शिलालेख। वह शासक जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो स्वर्ण काल था वीसलदेव चतुर्थ का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह है, तो यह है बिजौलिया का अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 27, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो इसका आंसर है विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बीसलदेव। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विचार है, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। दूसरा, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। तीसरा, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। अर्णोराज के बारे में उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इनमें से पहला, तीसरा और चौथा कथन सत्य है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, चौहान शासक जो कभी बांधव के रूप में जाना जाता है, तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।